नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बचा हुआ है और सभी पार्टियां इसी दौरान तैयारियों में जुटी हुई हैं। फिलहाल आज हम राजस्थान की तरफ आपको रुख कराते हैं। राजस्थान की भरूच लोकसभा सीट, जिस पर बीजेपी का 35 सालों से कब्जा है। 1999 में पहली बार बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद वो लगातार यहां से जीतती आई है। 2019 में यहां से बीजेपी नेता मनसुख बसवा ने लगातार 6वीं बार यहां से जीत दर्ज की थी। अब इसी लोकसभा सीट से दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने 2024 के चुनाव में इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। मुमताज पटेल ने एक कार्यक्रम में कहा कि वो अगले साल चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए उनकी तैयारियां जारी हैं। मुमताज ने यह कहा कि निश्चित और जहां से पिता संसद में पहुंचे वहां से वो लड़ना चाहती हैं, इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। मुमताज के लिए एक बड़ी चुनौती यहां से चुनाव लड़ने की है। बता दें कि दिवंगत अहमद पटेल की तो वो कांग्रेस के दिवंगत नेता हुआ करते थे। गुजरात की राजनीति में उनका खासा असर था। भरूच इलाके में अहमद पटेल की छाप थी। अहमद पटेल कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। वह पहली बार साल 1985 में उस समय चर्चा में आए थे जब राजीव गांधी ने उन्हें अपना संसदीय सचिव बनाया था। अहमद पटेल को उनके साथ ही पार्टी के लोगों के साथ ही विरोधी भी अहमद पटेल कहकर ही बुलाते थे। साल 2004 में यूपीए के सत्ता में आने के बाद से साल 2014 तक सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी के बाद अहमद पटेल सबसे ताकतवर नेता थे। अहमद पटेल शुरू से ही संगठन के आदमी रहे। भरूच लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भरूच लोकसभा सीट पर बीजेपी का 35 सालों से कब्जा है। 1989 में पहली बार बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद वो लगातार जीतती रही है। बता दें 2019 में यहां से बीजेपी नेता मनसुख बसावा ने लगातार 6वीं बार यहां से जीत दर्ज की। अब ऐसे में भरूच से मुमताज के लिए राह काफी मुश्किल नजर आ रही है। मुमताज पटेल इन दिनों भरूच के इलाके में समाज सेवा से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पिता ने जो भी अस्पताल या लोगों की सेवा के लिए संस्थान स्थापित किए हैं, उन्हें संभाल रही हैं। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलती हैं। अपना पूरा समय अब सामाजिक कार्यों में दे रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये समय तय करेगा। फिलहाल लोगों के बीच अपनी पहचान बना रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या मुमताज बीजेपी के इस मजबूत किले को भेद पाएंगी। बीजेपी कांग्रेस के साथ ही इस सीट पर आम आदमी पार्टी की भी नजर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि मुमताज ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की थी। गांधी परिवार से भी उनकी काफी नजदीकी है और वह भरूच के मुद्दों को भी उठा रही हैं। बता दें पिछले दिनों उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और हाईवे से जुड़ी मांगों को रखा था। पिछले चुनाव में मुमताज ने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। एक कार्यक्रम के दौरान मुमताज पटेल ने बताया था कि उनके पापा बहुत ही सख्त थे। उन्होंने बच्चों को हमेशा राजनीति से दूर रखा। वो इतने सख्त थे कि वे लोग पीछे से उन्हें हिटलर बुलाते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि बच्चों की पढ़ाई या उनके जीवन पर राजनीति का असर पड़े।
आपको बता दें कि मुमताज पटेल हमेशा महिलाओं की हक में बात करती हैं, बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, दुनिया के सामने बात रखने वाली वो ऐसी नेत्री हैं। गुजरात में बिल्किस बानो के साथ रेप और उनके परिवार के लोगों की हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने पर मुमताज पटेल ने पीएम मोदी को इस मामले में चिट्ठी भी लिखी थी और मीडिया के सामने बिल्किस बानो के हक में बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं 2 बेटियों की मां होने के नाते औरतों के हक में बात करना चाहती हूं कि जो 11 दोषियों को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया वो बेहद ही चौंका देने वाला था। हमें अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। मुझे लगा कि औरतों के हक में, बिल्किस के हक में बात करने के लिए मीडिया के सामने आकर अगर मेरी आवाज पहुंच सकती है तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। मुमताज ने यह भी कहा था कि बलात्कार एक बड़ा अपराध है और जिस लेवल पर यह हुआ था मुझे लगता है उम्र कैद भी बहुत ही कम है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।